27 करोड़ यादव नहीं, 140 करोड़ आवाम जानना चाहती है कि आज भारत, आजाद भारत क्या गुलाम है? क्या उसका हक अधिकार नहीं चाहिए? एक सवाल है कि आपको दिल्ली से यहाँ पे किसने बुलाया, और अहिर रेजिमेंट की जो शुरुआत है आप इंडिया के किस स्टेट से चालू हुआ था? अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा को यहाँ के पूर्वी चंपारण के अध्यक्ष और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष मदन मोहन अधिवक्ता जी और रास बिहारी, हमारे तमाम क्रांतिकारी संगठन ने ये आह्वान किया तो दिल्ली से आना पड़ा। दिल्ली से मुझे तो कहीं बुलाएं, गांव गांव, प्रदेश, जिला, गांव, डोर टू डोर जा कर के ये अलग जगाई जा रही है कि भाई ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और यही मुद्दा एक ऐसा है कि पूरे देश को सूत्र में बांध करके निर्णायक लड़ाई लेकर के जो भी सरकार अन्याय अत्याचार कर रही है उसे उखाड़ फेंकने का इस रेजिमेंट में जो आप मीटिंग कर रहे थे, इसे जितने भी लोग बैठे थे, सबसे आप जो उम्र है, सबसे आपका उम्र काफ़ी था, 65 साल के आप हैं, लेकिन आप में लोग कह रहे हैं कि इनका युवा जो शक्ति इनका काफ़ी बढ़ा हुआ है और इनका मानना है कि रेजिमेंट बना के ही रहे हैं। ऐसा है, यह जोश मुझे युवाओं को देख करके आता है। और अगर हम ही घर में बैठे रह जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी। जैसे सब चले गए, हमारे शहादत दिए होते हुए जो हमारे वीर जवान शहादत दे के गए, उनकी ये अंतिम इच्छा थी। 1962 की लड़ाई में उन्होंने खुल के कहा था, जब यहाँ दिल्ली से पंडित लाल बहादुर शास्त्री उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जवाब दे दिया कि मैं चाइना से नहीं लड़ सकता, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। तब 120 जवान वीर हीरो ने ये निर्णय लिया, आपस में मीटिंग लिया कि आज अगर हम इस चाइना बॉर्डर को छोड़ के चले गए तो जम्मू कश्मीर तक चाइना का कब्जा हो जाएगा। उन्होंने कहा मारेंगे या मरेंगे, लेकिन हम अपनी मातृभूमि को छोड़ करके नहीं जाएंगे। अगर आप अहिर रेजिमेंट की मांग करते हैं तो सभी जितने भी जात के लोग हैं वही मांग करेंगे मेरा भी रेजिमेंट बनना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इन पंडितों को ब्राह्मणों की सबसे पहले बना देनी चाहिए, क्योंकि ये वेद देख करके बता देंगे आज चाइना अटैक करने वाला है। उनको तो पहले कहता हूँ, वो लोग जहाँ मरने मिटने का नहीं होता ना, वहाँ नहीं जाते हैं। वो तो बड़े पदों पर बैठ करके ये यादवों को उंगली पे चला रहे हैं। मरने के बाद शहादत का नाम मांगे तो कहते हैं जातवादी। अरे तब तुम क्यों बड़े पदों पे बैठ करके वहाँ हमको चला रहे हो? अरे यह राष्ट्र, यह देश भी भारतवर्ष राजा भरतेज के नाम से है। इस बात को भी इतिहास छुपाया जाता है। यह कौम ऐसी मार्शल कौम है, सभी को कंधे कंधे डाल करके प्यार से इंजन बन करके लेकर के चल रही थी। ये सरकार जब से आई है ना, इस इंजन का तेल पानी निकाल करके बाढ़ में खड़ा कर। यहाँ पे आप लोग अहिर रेजिमेंट की बात कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ दूसरे जातियों को क्यों समेटने का काम कर रहे हैं? आप यहाँ पे सिर्फ अहिर की बात हो रही है, सिर्फ यहाँ यादव परिवार की बात हो रही है, फिर आप किसी और कौम को यहाँ पे घसीटने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं आप लोग? ऐसा है, जो कौम हमारे रास्ते में रोड़ा बनेगी, हमारा लक्ष्य है, हमें दुश्मन को पहचानना होगा। हमारा दुश्मन कौन? हमारी रेजिमेंट का मुसलमान नहीं विरोध कर रहा, सिख नहीं विरोध कर रहा, जाट नहीं विरोध कर रहा है। केवल और केवल मात्र एक मनोवादी विचारधारा के लोग हैं, वो विरोध कर रहे थे। किसी पार्टी व्यक्ति कर रहे हैं या किसी जातिवादी कर रहे हैं? पार्टी व्यक्ति कर रहे हैं। किसी जाति को क्यों घसीट रहे हैं? का तो मैं जाति का तो नाम नहीं, पार्टीवाद की बात। आपने तो किया है, यहाँ के ब्राह्मण की बात किया, ब्राह्मणों को आप लोग घसीट रहे हैं, स्टेज पे ही बात हो रही थी। वहाँ भी अगर आप अहिर रेजिमेंट की बात कर रहे हो तो यहाँ पे यादव समाज की बात करें, आप किसी जाति विशेष को आप नहीं टाइट कर सकते ना। ये ऐसा है, कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये रोड़ा डालते हैं, क्योंकि ये राष्ट्र जो है ना, ये जातिवाद करके ही, सबसे बड़ी जातवाद वो करते हैं जो आज बैठे हुए हैं ब्राह्मण, मात्र 3% उनकी होने के बाद भी आज सबका हक खाए हुए हैं। और कहने के लिए आपस में झगड़ा लगा दिए कि यादव तो तुम्हारा हक खा रहे हैं। सब में आपस में लड़ा करके मजे लेने का काम करते हैं। लेकिन अब पूरा समाज, पूरा देश, 144 करोड़ आवाम भी जग चुकी है और जान चुकी है कि कहीं न कहीं ये 3% के लोग आपस में लड़ाने का काम करते हैं, मलाई खाने का। वो सरकार किसी की बनती है, जा करके उसके बड़े पदों पे बैठ लेते हैं, फिर उंगली से उनको चलाते हैं। अब ये ऐसा नहीं चलेगा। हमारी एक आपसे क्वेश्चन है, हमारे जो जितने भी जाति समुदाय के वर्ग के जो भी नौजवान युवा साथी है, वो सेना में जाकर और पूरा मैंने अपनी भारत के लिए पूरा अपनी शक्ति लगाते हैं, वहाँ पर विरोधियों को मार गिराते हैं। अब पर हफ्ता में हमारे यादव समाज से 2 या 4 सेना शहीद होते हैं। तो सरकार को शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए कि यादव समाज की इतनी मैंने ताकतवर है हमारे सेना में, फिर भी यादव संगठन मैंने हो, इसलिए अहिर रेजिमेंट काहे नहीं बना रही है हमारे
आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा है, जिस दिन यह सरकार जान जाएगी कि इनका हक है और इनका ज़रूरी है, हक देना ज़रूरी है, उस दिन आपकी रेजिमेंट को बनाने से कोई रोक नहीं सकता। मैं ये कहता हूँ, शहादत में सभी का योगदान होता है, कोई ये नहीं इंडिविजुअल, लेकिन आधे % यादवों का होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी मीडिया रोज बताती है। आज इतने यादव शहीद हो गए, ये ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन 2-4 शहादत ना आती हो। लेकिन शहादत आने के बाद, राष्ट्र पे समर्पण करने के बाद, राष्ट्र भक्त होने के बाद भी, लेकिन यह सरकार कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस विशेष जात के साथ अन्याय कर रही है। ये सभी देख रहे हैं, हमारा कहना नहीं है, सभी देख रहे हैं। आज मीडिया भी, गोदी मीडिया जो है ना, वो खास करके उनका वही दिखाती है जो वो कहते हैं, बाकी उनसे नहीं है। और देश जब जब गुलाम हुआ है, कभी यही मीडिया देश को आज़ाद कराने में अहम रोल निभाया था। आज यही गोदी मीडिया राष्ट्र को डुबाने में अहम रोल निभा रही। जहां 13 महीना किसान धरना देने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री तब कहते हैं कि बड़ा दुर्भाग्य है, और अभी पहलवानों के धरने में देख लो। तो जब ये ऐसी सरकार है, उनको एक दिन में, अरे ये ऐसा थोड़ी है, देश के सबसे बड़े पोस्ट इलाके में ये जंतर मंतर धरना प्रदर्शन की जगह बनाई गई थी। जैसे परिवार में कोई एक मुखिया होता है, किसी को कोई परेशानी होता है, मुखिया के पास जाके वो अपनी शिकायत कर, वो जंतर मंतर धरना प्रदर्शन या अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने, यह सरकार उस धरने प्रदर्शन की जगह को भी खत्म करना चाह रही थी। ये तो शुक्र मनाओ कि जितने संगठन हैं, सब लोगों ने केस डाल करके वह जंग भी जीत लिया। और रेजिमेंट का मुद्दा तो अब ये ऐसा है, इसकी तो फाइल बन चुकी है, आप लोग देखते भी होंगे। अब ये ऐसा कोई नहीं, ये जातिवाद नहीं रह गया। अभी अरविंद शर्मा जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने उठाया कि ये भैया मैंने आपसे यही सवाल किया कि आपको अगर किसी पार्टी से दिक्कत, आप उस पार्टी के व्यक्ति का नाम लेकर कर सकते हो, लेकिन आप किसी विशेष जाति का, या राम हो या पासवान हो या ब्राह्मण हो या भूमियार हो या राजपूत हो, आप किसी पार्टी विशेष कर उसको आप नहीं घसीट सकते हैं ना। जैसे कहीं कोई कभी भी ऐसा है, अगर वो कह सकते हैं कि यादव लूट रहे हैं, यादव चोर हैं, यादव, तो हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि भाई हमारा हक कौन खा रहा है, कौन खा रहा है। वैसे लोग अनपढ़ गंवार होते हैं, जिनको पास दिमाग नहीं है। आपके इस प्रोग्राम में कितने ब्राह्मण ने, कितने भूमियार ने, कितने राजपूत ने आकर आपके प्रोग्राम को कवर किया। आज तो मुझे सबसे बड़ी जीत ये हो रही कि 36 बिरादरी हमारी रेजिमेंट की बिल्कुल उठा रही है। और 36 बिरादरी की जब आवाज आने लगी ना, तभी रेजिमेंट बनने की कागार पे जा रही है। अब यहाँ जातिवाद का नाम नहीं है, हमें तो रेजिमेंट चाहिए। हमें भैया होना चाहिए, जातिवाद से मतलब नहीं, हमें तो रेजिमेंट, राष्ट्र सेवा तो हम यदुवंशियों का जन्म सिद्ध धर्म है, और यही रेजिमेंट राष्ट्र रक्षा हेतु सम्मान का केवल एक नाम मांग। आपका नाम, अपना परिचय दे दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका पोस्ट क्या है? भारतीय यदुवंशी महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले बदलापुर का रहने वाला हूँ। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय के पास रोहिणी बुराड़ी संतनगर में मेरा निवास है, और वहीं कार्यालय से 2009 से लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र यादव के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में जाकर के इस महामुहिम को आज सभी संगठनों की जुबान पे हो गया, बच्चे बच्चे की जुबान, 36 बिरादरी की हो गया है। ये तो मूल हक है। और आपको बताना चाह रहा हूँ, यह यदुवंश की एक अलग निशानी है। होता वो लहूलाल जो गीदड़ से डर जाता है, होता उस लहू का रंग लाल जो शेरों से लड़ जाता है, पर एक लहू का जलवा तो कुछ अजब रंग को होता है, जो मौत को ललकारे, वह लहू अहीर का होता है। राष्ट्र पे शहादत और बलिदान के लिए जिस दिन बना दिए ना, उस दिन चाइना पाकिस्तान अपने घर में घुस जाएगा, कभी भारत की तरफ आंख नहीं उठाएगा। ये जिम्मेदारी तो दें, राष्ट्र सेवा तो हमारा जन्म सिद्ध धर्म है।